कि ये जंग जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत अद्भुत किस्म की बहुत ही ऐसी जंग है जिसके ऊपर हर आदमी को कांप जाना चाहिए। वो सारी लिमिट्स तोड़ती हुई ये जंग दिखाई दे रही है। इजराइल ये कह रहा है कि हम ये शर्तें अब मानने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका अब अकेला बचा है जो कि पूरी तरह से खिलाफ है। बाकी सबको शर्म आनी शुरू हो गई है। कम से कम हमारे हिंदुस्तान में भी पॉलिसी बदलती हुई हमको दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क 99% मुल्क जाहिर है कि इस जंग को गलत मानते हैं। सर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 22,000 के लगभग जो फिलिस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं। इस पर आपने क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जंग जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत अद्भुत किस्म की बहुत ही ऐसी जंग है जिसके ऊपर हर आदमी को, इस धरती पर बसने वाले हर आदमी को कांप जाना चाहिए। क्योंकि जो इर्तिका था, जो डेवलपमेंट थे 2000 दूसरी जंग के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये उनके भी खिलाफ है। ये सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सारी कदरें जो हमने इंसानियत के डेवलपमेंट के साथ देखी है, वो जंग उन सारी कदरों के खिलाफ है। अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सारी कदरें जिनके ऊपर कंसेंसस था दुनिया में कि जंग के दौरान भी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं की जाएंगी, यानी आम शहरी के ऊपर आप हमला नहीं करेंगे, आप बच्चों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ पे हमला नहीं करेंगे, आप यूएन के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप रेड क्रॉस के ऊपर हमला नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब हमने अचीव किया था और पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश की थी। इंसानियत एक कदम आगे बढ़ी थी। वो सारी लिमिट्स तोड़ती हुई ये जंग दिखाई दे रही है। और उसमें ख़ास बात ये है कि वो बेशर्मी से तोड़ी जा रही हैं। वो कह रहे हैं, इजराइल ये कह रहा है कि हम ये शर्तें अब मानने को तैयार नहीं हैं। जो इंसानियत ने अचीव किया था अब तक, जो ह्यूमैनिटी ने अब तक अचीव किया था, उन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ ये जंग दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ जो रवैया इजराइल का रहा है, उसको देखते हुए ये कहना भी ज़रूरी हो जाता है कि ये यूनाइटेड नेशंस के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। और वो मुल्क जो साथ खड़े हुए हैं इस वक्त इजराइल के, या वो लोग जो साथ खड़े हैं इजराइल के, वो मुझे लगता है कि इन सारी कदरों को ख़त्म करना चाहते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। सर, लेकिन भारत में भी दो गुट में लोग हैं। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये डेटा कहाँ से आया है कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। बहरहाल जो इंटरनेट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है और मीडिया के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है, उससे ये लगता है, ये गुमान होता है कि भारत में ज़्यादातर लोग साथ में हैं। मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो मेरी नज़्म फ़लस्तीन के ऊपर जब आई तो किसी ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, आपने बोला है, आपने ये नज़्म लिखी है, हमारे दिल की बात कही है और इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, इसके लिए शुक्रिया अदा करना, नज़्म पसंद आई हो इसलिए नहीं, बल्कि हम नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात को सुनकर कि मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ अभी प्रोग्राम हुआ है, उसके अंदर अगर 70 और 80 का दशक होता तो ये हॉल न सिर्फ हिंदुस्तानियों से भरा हुआ होता, ये फ़लस्तीनियों से भी भरा हुआ होता। सर, अभी इसी हॉल में पूर्वानंद झा ने कहा है कि जो इजराइल के समर्थन में सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं वो हिंदी पट्टी से, हिंदुस्तान से उठ रही हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारा पैसा दुनिया भर में पंप किया गया है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। सोशल मीडिया पे ये साफ दिखाई देता है हमको कि बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे मैसेजेस डाले जा रहे हैं जो ये लगता है मुझे कि वो पैसे से ख़रीदे हुए लोग डाल रहे हैं।
जहाँ तक इसका सवाल है कि लोग अफेक्टेड नहीं हैं, दो तरह से अफेक्टेड हैं। एक ये जो सोशल मीडिया पे आया है सब कुछ फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, उससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, और उसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट का रवैया रहा है, जगह जगह लोगों के ऊपर रेड्स किए गए हैं, उनकी ट्वीट्स के ऊपर उनको पुलिस ने बुला लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन करने के ऊपर बैन लगा दिया गया है, ऑलमोस्ट अनसेड बैन है। उसकी वजह से हमको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के अवाम जो हैं वो फ़िलिस्तीनियों के बजाय इजराइल के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। सर, यूएन में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है फिलिस्तीन के समर्थन में युद्धबंदी के लिए, उसके बावजूद इजराइल युद्ध रोकने के लिए राज़ी नहीं है, युद्धबंदी के लिए राज़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो इम्पीरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है दुनिया भर में, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इजराइल अकेला है, अमेरिका उसके साथ है, पर ये दोनों मिल के अकेले होते चले जा रहे हैं रोज़। पहले बहुत सारे कंट्रीज़ थे यूरोप के जो इनके साथ खड़े हुए, बहुत सारे का मतलब 7-8, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ ख़िलाफ़ थे इजराइल के इस इन्वेशन के। अमेरिका अब अकेला बचा है जो कि पूरी तरह से ख़िलाफ़ है। बाकी सबको शर्म आनी शुरू हो गई है, कम से कम हमारे हिंदुस्तान में भी पॉलिसी बदलती हुई हमको दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से पहले प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन में बयान दिया, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके कदम पीछे हटाते चले गए। मुझे लगता है कि दुनिया इस वक्त बटी हुई है। एक तरफ वो गवर्नमेंट्स हैं जो इजराइल के साथ खड़ी हैं, और दूसरी तरफ उन देशों के अवाम हैं जो फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ दुनिया में फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये असेसमेंट बहुत सही होगा कि ज़्यादातर लोग इजराइल के साथ। सर, यूएन में 150 से ज़्यादा देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है, युद्धबंदी के लिए वोट किया है। उसके बावजूद अमेरिका अपनी वीटो पावर के ज़रिए उसको जो प्रस्ताव आता है वो कर देता है, फेल कर देता है। मतलब क्या लगता है कि अमेरिका इतना पावरफुल है कि अकेला देश 150 देशों पर भारी है? अभी तो यही लग रहा है, देखने में तो यही आ रहा है हमको कि वीटो पावर होने की वजह से कम यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका बाकियों पे भारी पड़ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ जो साफ दिखाई दे रही है वो ये है कि बाकी सारे देश लगातार युद्धबंदी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अवाम और दुनिया के ज़्यादातर मुल्क, 99% मुल्क जाहिर है कि इस जंग को गलत मानते हैं, इजराइल के इन्वेजन को गलत मानते हैं, गाज़ा के ऊपर जो जिस तरह का हमला किया गया है और लगातार चल रहा है उसको गलत मानते हैं।